हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के केमिस्ट्री में। तो हम पढ़ रहे हैं उपसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम IPSC लिखना सीख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक बार फिर से IPSC नामकरण के क्वेश्चन शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो IPSC, तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आपने संयोजकता लिखने के बारे में नहीं बताया है। तो संयोजकता लिखने के बारे में हमने नहीं बताया है, तो आइए आपको उसका ही रिवीजन करा देते हैं थोड़ा सा कि मैंने बताया था कि नहीं। तो हमने आपको बताया था कि मतलब क्या, जो क्रियात्मक समूह जिस पर एक माइनस क्या होगी, इसकी संयोजकता एक होगी, Br है तो -1, क्या इस पर क्या होंगी, जिस पर माइनस होंगे क्या -1 है, क्या होगा इसकी संयोजकता 1, -2 है तो क्या होगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, यहाँ पर -2 है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, संयोजकता -2 हो जाएगा, इसका -1 होगा, इसका -1, इसका भी -1, इसका -1, यही तो बताया था। जो क्या है, जो उदासीन है उनकी संयोजकता क्या हो जाएगी, जो उदासीन है उनकी संयोजकता क्या हो जाएगी 0। यहाँ पर हमने पहले से ही लिख भी दिया था। तो अब आपका कमेंट तो नहीं रहना चाहिए कि सर आपने जो लिखना बताया था वो क्या था, आपने संयोजकता के बारे में नहीं बताया था। तो अब आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारा ये जो हमारा कोबाल्ट है, कोबाल्ट, इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसका हम, ये हमारा किस टाइप का है, ये हमारा क्या है, टाइप फर्स्ट है। टाइप कौन सा है, फर्स्ट, ये तो है फर्स्ट टाइप का है। तो इसका हम नाम लिखेंगे क्या, ये हमारा क्या है, ये एमीन है। तो एमीन को क्या अच्छा है, संयोजकता कितनी अच्छा है, तो क्या पढ़ेंगे इसका हेक्सा, क्या पढ़ेंगे हेक्सा, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। और क्या हमारा कोबाल्ट, कोबाल्ट जो हमारा एमीन है क्या, ये उदासीन है। तो उदासीन है तो क्या होगा, क्लोरीन का क्या होता है 3 माइनस होगा तो बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा +3, यानी संयोजकता इसकी क्या हो जाएगी थर्ड, फर्स्ट टाइप। तो कोबाल्ट थर्ड। और क्या हमारा क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड। तो इतना सिंपल सा नाम लिखना था। फिर अगला है करा, IPSC नियमों के आधार पर निम्नलिखित के सुव्यवस्थित नाम लिखिए। तो हमारा दिया है CO NH3Cl NO2। तो हम यहाँ पर इसका नामकरण, इसमें क्या है लिगेंड्स कितने हैं, 1 2 3 हैं। तो जब क्या एक से अधिक लिगेंड आए तो उनके क्या करेंगे नाम के आधार पर, ये क्या है एमीन है, अरे हमारा क्या है क्लोराइड है मतलब C से है। और क्या हमारा नाइट्राइटो, नाइट्राइट है, नाइट्राइटो है या NO2 यानी नाइट्राइटो। तो क्या करेंगे हम इसको N से लिखेंगे, तो हमारा ACN, तो A पहले आएगा। तो हमारा क्या एमीन कितना है 4 बार, तो यानी क्या कहेंगे पढ़ेंगे इसको टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन क्लोराइडो, क्लोराइडो, टेट्रा एमीन क्लोराइडो, नाइट्राइटो, नाइट्राइट यानी नाइट्राइटो यान, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो NO2 तो क्या नाइट्राइटो यन। फिर है कोबाल्ट, इसकी संयोजकता हो जाएगी क्या थर्ड, कोबाल्ट थर्ड। आपको संयोजकता निकालना, आपको जानिए 0 हो जाएगा, Cl का -1, NO2 का -1, 1 1 2 और 1 3, क्या होगा 1 2 3, यानी क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो क्या होगा CO का थर्ड हो जाएगा। यहाँ इसका मानेंगे क्या यक्स मानेंगे, इसका हो जाएगा 0। और कितना जाएगा क्लोरीन का क्या होगा -1, फिर नाइट्राइट का क्या हो जाएगा -1, फिर क्लोरीन का -1, 1 2 3, इधर जाएगा क्या होगा x बराबर हो जाएगा बराबर 0, x बराबर 3। तो क्या होगा कोबाल्ट का थर्ड आ गया। और क्या है हमारा Cl बाहर है, क्या होगा क्लोराइड, क्लोराइड। फिर अगला करा, IPSC नियमों के आधार पर निम्नलिखित के सुव्यवस्थित नाम लिखे। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इसका लिखेंगे। तो क्या होगा 6 है तो क्या होगा हेक्सा एमीन, लिखेंगे क्या हेक्सा
हेक्सा एमीन निकिल क्या है, सेकेंड निकिल सेकेंड क्लोराइड तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लोराइड क्या दिखे यहाँ पर, इसका होगा एमीन का क्या हो जाएगा 0, इसका क्या है x, और इसका क्या है +3 -2, तो -2 इधर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा सेकंड। तो आसानी से संयोजकता भी निकाल सकते हैं। फिर कह रहा है एमीन है क्या होगा ए से हो जाएगा, क्लोराइड है क्या होगा C से होगा, अमोनियम क्या है हमारा क्या है मेथिल एमीन क्या है, इसे एम से है मेथिल एमीन ACM। तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है मेथिल एमीन है, CH3 NH2 CH3, मेथिल क्या है एमीन। ये पहले NH2 लिख दिया तो क्या होगा, बाद में भी क्या था, ये मेथिल एमीन का हमारा फार्मूला क्या था CH3 NH2, ये क्या हमारा मेथिल एमीन है। इसमें क्या किया, NH2 को पहले लिख दिया जिससे क्या हो जाए आप कंफ्यूज कर दें। तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जाम में एग्जामिनर देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एमीन लिखेंगे क्या, डाई एमीन क्लोराइडो डाई एमीन क्लोराइडो मेथिल एमीन, इसका लिखेंगे मेथिल एमीन। ये क्या था, ये एमीन है और ये क्या है, ये हमारा एमीन है। एमीन NH3 एमीन और NH2 क्या है एमीन। तो मेथिल एमीन और PT से मतलब क्या होगा प्लेटिनम। अब हमारा संयोजकता क्या होगा, उसके बाद Cl क्या होगा क्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए हमारा PT का क्या करना है, संयोजकता ज्ञात करना है प्लस, एमीन का क्या हो जाएगा 0 और Cl का क्या हो जाएगा -1, फिर मेथिल एमीन का कितना आ जाएगा +0 और क्लोरीन का क्या हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा, इसके बाद 0 1 1 2 क्या जाएगा, उधर जाएगा क्या होगा हमारा आ जाएगा सेकेंड। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर IPSC नियमों के आधार पर निम्नलिखित के सुव्यवस्थित नाम लिखिए। तो ये हमारा क्या है, ये भी टाइप फर्स्ट है, जब क्या होगा यहाँ पर प्लस होगा तब भी टाइप फर्स्ट ही होगा। तो ये भी क्या है हमारा टाइप फर्स्ट ही है। तो ये मत सोचिएगा प्लस देख लिए तो क्या होगा, तो हमारा टाइप सेकंड है, ऐसा कुछ नहीं है, टाइप फर्स्ट ये भी है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्वा है 6 बार है क्या होगा हेक्सा एक्वा मैग्नीज, यमन से क्या हो जाएगा मैग्नीज। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, कितना यमन H2O, क्या है यमन का क्या होगा यक्स, H2O का क्या होता है 0, इस पर क्या है +2 होता है यानी बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा मैग्नीज सेकंड, और क्या धनात्मक है क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे आयन या तो लिखिए या न लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, 1 नंबर से कम में तो पूछेगा ही नहीं। तो कह रहा ये हमारा EN क्या है 3 है, तो 3 है, EN क्या होता है EN यदि 2 रहता है तो क्या कहते हैं 20, क्या पढ़ते हैं 20, और EN क्या हो ये 3 हो तो क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे 30। तो यहाँ पर क्या है 3 है तो क्या पढ़ेंगे हम इसको पढ़ेंगे 30। ये भी क्या है हमारा धन पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो हम क्या पढ़ेंगे ये हमारा टाइप फर्स्ट ही है, ये ध्यान रखेंगे। तो 30
एथिलीन डाइएमीन ट्रिस एथिलीन डाइएमीन ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, उसके बाद क्या है कोबाल्ट, संयोजकता क्या हो जाएगी एथिलीन डाइएमीन ट्रिस का क्या होगा, इसका संयोजकता क्या हो जाएगा 0 x + 0 = 3। तो हमारा क्या हो जाएगा कोबाल्ट थर्ड, या तो आयन लिखिए या आयन भी लिख सकते हैं, कोबाल्ट थर्ड आयन। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो फिर नेक्स्ट है हमारा कर IUPAC नियमों के आधार पर निम्नलिखित के सुव्यवस्थित नाम लिखिए। तो निम्नलिखित के क्या करना, हमको सुव्यवस्थित नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो हमारा क्या है TiH2O6 तो हमारा हो जाएगा, इसकी संयोजकता निकालने की x + 0 = 3। तो हमारा क्या है हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड, और क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। या तो आयन लिखिए या आयन मत लिखिए, टाइटेनियम आयन। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं आगे, कर रहा है अगला क्वेश्चन, कर IUPAC नियमों के आधार पर निम्नलिखित के सुव्यवस्थित नाम लिखिए। ये हमारा निकिल, तो हमारा ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हमारा टाइप 2 है, टाइप 2 क्या है पावर माइनस क्या होगा हमारा टाइप 2 आ गया। तो हमारा x अब क्लोरीन का क्या होता है -4 होता है बराबर -2, उधर जाएगा क्या जाएगा हमारा हो जाएगा x = 4 - 2 यानी 2। हमारी संयोजकता कितनी आ गई 2 आ गई, x बराबर आ गया +2। तो हमारे पढ़ेंगे क्या टेट्राक्लोराइडो टेट्राक्लोराइडो, निकिल है तो निकीलेट, 8 लगा देते हैं ना, निकीलेट कितना है सेकंड, निकीलेट सेकंड आयन लिखिए या मत लिखिए। तो यहाँ नहीं लिखते हैं, जिससे क्या होगा आपको लगेगा क्या आयन लिख भी सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि आयन लिखें कि न लिखें। तो आइए देखते हैं अगला देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि उपसहसंयोजक यौगिक, एक क्या दिया, एक दिया उपसहसंयोजक यौगिक CuNH3 का होल 4 SO4 में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर कह रहा है, तो ये हमारा क्या है टाइप फर्स्ट का है, तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा कितनी बार 4 है, तो क्या हो जाएगा टेट्राएमीन क्या Cu यानी कॉपर, हमारा एमीन का क्या हो जाएगा 0, सल्फेट का क्या होता है -1 होता है, SO4 डबल माइनस होता है, सल्फेट का क्या होता है SO4 डबल माइनस होता है ना, -2 और X, तो X बराबर क्या हो जाएगा कॉपर सेकेंड और क्या सल्फेट। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर अगला है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 2023-22 में, कह रहा है निम्नलिखित उपसहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे,
यहाँ पर क्या है 6 है तो क्या होगा हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम हेक्सा एमीन निकिल सेकंड। ये 2 है तो क्या होगा, ये हमने अभी इसके पहले पढ़ा था तो हो जाएगा हेक्सा एमीन निकिल सेकंड क्लोराइड। सेकंड क्लोराइड। तो एकदम सिंपल सा नाम था और इसका हमको लिखना है। ये हमारा क्या, ये हमारा टाइप 2 है और क्या हमने इसको अपवाद में पढ़ा था। तो हमने अपवाद में क्या लिखा था, पढ़ा था, इसका क्या लिखा था F यानी आयरन, आयरन पहले आयरन है इसकी संयोजकता, फिर हेक्सा, हेक्सा साइनो, क्या होगा हेक्सा साइनो, सी क्या होगा साइनो, हेक्सा साइनो, फेरस क्या होगा, फेरस का 8 लगा देंगे, सेकंड टाइप सेकंड है तो क्या हो जाएगा, हम लगा देंगे, ये हमारा क्या अपवाद, अपवाद में था, हमने आपको पढ़ाया था साइनो फेरेट, साइनो फेरेट। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, इसकी संयोजकता क्या होगी आपको हमने अच्छे तरीके से बताया था। तो हमने निकाला कितना था इसका, था डिटेल के साथ हमने वहाँ समझाया था। तो अब क्या कीजिए, पिछले वीडियो को देखिए। तो क्या करेंगे आप शुरू से, क्या था इसकी संयोजकता सेकंड थी, इसका हमारा क्या था थर्ड था। यदि आप अच्छे से नहीं देखे हैं तो आप नाम लिखना नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया वहाँ पर डिटेल से समझाया है। अब तो हम क्या कर रहे हैं, अब तो रिवीजन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो थ्योरी आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो न्यूमेरिकल तो आपको लगने वाले हैं नहीं। तो किस लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले जाकर वहाँ थ्योरी को देखना है, उसके बाद आपको आसानी से तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये क्या था हमारा 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 से 3 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था, तो ऐसे का आपको क्या हो जाएगा, आसानी से 2-3 नंबर मिल जाएंगे। फिर अगला, कर IPSC नियमों का पालन करते हुए निम्न के सूत्र लिखिए। तो इनके सूत्र लिखना है। तो आइए कैसे लिखेंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा सूत्र लिखने के लिए कुछ तो नियम तो होता ही होगा। तो हमारा क्या है, हमारा टाइप फर्स्ट ही लग रहा है, 8 तो आया नहीं तो क्या होगा टाइप फर्स्ट है, ये हमारा क्या है टाइप फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप फर्स्ट का। तो हमारा क्या रखा है हेक्सा एमीन, तो हमारा क्या है हेक्सा एमीन NH3, हेक्सा एमीन क्या हो जाएगा कोबाल्ट, उसके बाद SO4 सल्फेट मतलब SO4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब संयोजकता को देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। इस संयोजकता क्या होगा, हमारा बैलेंस नहीं होगा। तो कैसे इसको संयोजकता को बैलेंस करेंगे, एमीन CO कोबाल्ट क्या कर रहा है, कोबाल्ट का थर्ड यानी दे दिया, कोबाल्ट की संयोजकता कितना दे दिया 3 और इसका दे दिया हमारा +0 और SO4 का क्या करना हमको निकालना है। तो यदि हम लिख देते हैं क्या प्लस, SO4 का कितना होता है माइनस होता है, SO4 का कितना होता है माइनस, इसको क्या लिख देंगे, अभी लिख देते हैं x। यदि हमको x लिख देते हैं, हमको SO4 का संयोजकता नहीं पता तो x लिखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा बराबर 0, तो यानी x बराबर आ जाएगा हमारा 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, तो हम SO4 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर कर देंगे 3। तो हम यहाँ पर SO4 को लिख सकते हैं कितना, लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट में कितना लिखेंगे 3। अब हमारा क्या करेंगे, अब चेक करेंगे तो आसानी से बैलेंस हो जाएगा और हमको आसानी से क्या कर सकते हैं ये लगा सकते हैं। ये तो थोड़ा हमारा क्या हार्ड है और ये हमारा आसान वाला देखते हैं। कर पोटेशियम, पोटेशियम क्या है, ये हमारा K है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, फेरेट थर्ड, तो यहाँ पर क्या आ रहा है फेरेट आ रहा है, तो यानी फेरेट हेक्सासाइनो, CN का क्या है यहाँ पर
6 है। तो फेरेट थर्ड यानी इसकी संयोजकता कितनी है हमारी 3 है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर संयोजकता इसकी 3 थी, इसकी 0 थी और SO4 का हमने क्या मान लिया था, यक्स माना था। तो यहीं पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी पोटेशियम का क्या मानेंगे, हम मानेंगे यक्स प्लस 3 प्लस CN का कितना है -6 हो जाएगा। CN का क्या होता है माइनस होता है, तो -6, 6 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो -3, यक्स माइनस क्या होगा 3 बराबर 0, तो यानी यक्स बराबर आ जाएगा कितना हमारा 3। तो यहाँ पर के जब कितना आ जाएगा हमारा, हो जाएगा के जगह पर 3। तो हमारा आंसर ए वाला हो जाएगा और इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से संयोजकता लिखना सीख गए होंगे। तो आइए एक और क्वेश्चन देते हैं और उसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में देना है। करा पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड क्या क्या, इसके बाद यदि कुछ नहीं है तो समझिए क्या है, टाइप 2 का है। तो पोटेशियम का रहा है, तो पोटेशियम का आपका क्या होगा, तो आप कैसे इसको हल करेंगे। तो आइए इसका कमेंट बॉक्स में यदि आंसर दे सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा कि पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, फेरेट है तो क्या होगा Fe, साइनो तो CN है, साइनो का मतलब क्या हो गया हमारा, हो गया CN, हेक्सा है तो क्या होगा फेरेट। अब हमको क्या करना है, इसका नामकरण करना है। तो नामकरण करने के लिए हमको क्या करना है, पहले तो नाम हमने तो क्या लिख दिया, सूत्र तो लिख दिया, लेकिन क्या करेंगे हम इसको जानेंगे सही है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी संयोजकता इसकी मान लेते हैं यक्स, तो हम लिखेंगे यक्स, प्लस में होता क्या, पोटेशियम की क्या होता है प्लस में संयोजकता होती है, क्या करेंगे प्लस, Fe का कितना दे दिया सेकेंड यानी +2, और CN का क्या होता है -6, 2 में से कितना गया, इतना आ जाएगा 4 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 4। तो हमारा इसका आ जाएगा K4 Fe CN6, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और यहाँ तक सेशन पसंद आया होगा। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं टाइप फर्स्ट का। तो हेक्साएमीन क्वेश्चन है, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं, करा हेक्साएमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट है तो क्या आ गया कोबाल्ट, कोबाल्ट में क्या होगा ओ इस्तेमाल होगा CO, हेक्साएमीन, एमीन क्या है NH3, हेक्सा H है, फिर करा क्लोराइड Cl। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि हमारा जो बैलेंस है कि नहीं। तो संयोजकता यहाँ पर क्या मिले, कोबाल्ट का कितना, कोबाल्ट थर्ड का अर्थ कितना आ जाएगा, कोबाल्ट का हो जाएगा 3, और ये एमीन है क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा +0, और प्लस क्लोरीन का कितना आता है -x, माइनस होता है क्या -x मान लीजिए, इसका यहाँ पर लिख दिए क्या हमारा x है। तो हमारा हो जाएगा x बराबर 3, तो हमारा हो जाएगा CO NH3 का होल 6 Cl3, ये क्या हो जाएगा हमारा
आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्या होंगे IUPAC आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहीं पर क्या होता है हमारा IUPAC का क्या होता है समाप्त, IUPAC का क्या होता है एंड हो जाता है। इसके आगे हम बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आने वाले हैं, सूत्र का निर्धारण और चालकता के बारे में इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।